एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मालेगांव में जो है वो कोरोना हॉस्पिटल्स में जो है वो केयर क्या दी जा रही है पेशेंट को, क्योंकि हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे अब्बू को एडमिट किया गया था इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे हमने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है हम आपको बताना चाहते हैं। पहले जो है वो अब्बू को हेल्थ सेंटर में एडमिट किया गया, तो वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह का सप्लाई वहाँ का बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पे सलाइन वगैरह देने के लिए जो सिस्टर्स थी तो उन्होंने हमें बोला कि उन्हें सलाइन देना नहीं आता। तो मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो उनका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह था वो मैंने वहाँ किया। बाद में जब 2 दिन बाद उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी तो उनको हम फरहान हॉस्पिटल लेके गए। फरहान में हमने जो है वो प्राइवेट रूम के लिए बात की थी और हमें वहाँ पे प्राइवेट रूम मिल गया, लेकिन फरहान हॉस्पिटल जो है वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो है वो लिफ्ट का फैसिलिटी नहीं है। अगर पेशेंट जो है वो इतना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, मतलब उसको सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो हम उसको स्टेयर से ऊपर नहीं चढ़ा सकते। लेकिन हम वहाँ पे गए तो हमें अब्बू को जो है वो सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर ले जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ पर उनको एडमिट किया गया और वहाँ पे सुबह में जो है जो स्टाफ था उन्होंने सुबह में मेडिसिन्स वगैरह और जो ऑक्सीजन लगाना था वो सब लगा दिया। उसके बाद में पूरा दिन जो है वो मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया और उनका जो है वो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, सैचुरेशन उनका कम था। तो ऐसे पेशेंट को जो है वो 4 से 6 घंटे में मॉनिटरिंग करना पड़ता है। लेकिन हम इतनी देर वहाँ पर रहे, हम सुबह से लेकर रात तक थे, लेकिन एक बार भी कोई मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर आया नहीं। बाद में मैंने डॉक्टर महाले सर जो है सिविल हॉस्पिटल के, उनको फ़ोन किया था और उन्होंने बहुत कोऑपरेशन दिया है हमें। महाले सर आए थे दोपहर में और उनके साथ डॉक्टर फैज़ी भी आए थे। वो दोपहर में देख के गए अब्बू को, उन्होंने सारे मेडिसिन्स वगैरह बताई और उसके बाद वो चले गए। तब अब्बू की तबीयत थोड़ी ठीक थी। फिर शाम में जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का इशू था कि इन्होंने बोला उनको अब्बू को नीचे शिफ्ट करो, हम लोग ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई मतलब सिलेंडर नहीं ले जा सकते। उनका सेंट्रल ऑक्सीजन जो था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने बोला हम ऊपर नहीं ले जा सकते, आप नीचे शिफ्ट करो। उसके बाद फिर सीढ़ियों से अब्बू को हमने नीचे शिफ्ट किया और ऑक्सीजन सिलेंडर जब ख़त्म होने आया तो मैंने वहाँ पर 4-5 बार लोगों को फ़ोन करके बोला कि आप आके ऑक्सीजन लगा दो, हम इनको 1 मिनट के बगैर भी ऑक्सीजन के बगैर नहीं रख सकते। लेकिन जो है उन्होंने हमें बोला कि हाँ हम लोग आ रहे हैं, करते हैं, और फाइनली उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। 5 से 10 मिनट तक वो बगैर ऑक्सीजन के थे। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगी। बाद में वो लोग 2 सिलेंडर लेके आए, लेकिन अगर आप टाइम पे 1 सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कर सकते, बाद में आप जो है वो 4-5 सिलेंडर भी लेके आ जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद तबीयत बिगड़ गई तो मैंने ये बोला कि जो ड्यूटी पे डॉक्टर हैं और सिस्टर हैं उनको बोलो कि पेशेंट इमरजेंसी में है, आप आकर देख लो। लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया और ये भी बोला उनको कि इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए, तो उन्होंने वो मेडिसिन टाइम पे प्रोवाइड नहीं की। वहाँ के सिस्टर ने ये बोला कि हमें जो है वो एंट्री करना पड़ेगी, हालांकि इमरजेंसी मेडिसिन के लिए एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती, इमरजेंसी ट्रे हमेशा रेडी होती है। फिर मैं खुद जाके मेडिसिन एक लेकर आई और मेरे पास सारे मेडिसिन थे। मैंने जो है वो डॉक्टर महाले सर से बात करके उनको सारा ट्रीटमेंट दिया और बाद में जो है वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो सिविल से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर केदारे मैडम और एक डॉक्टर थे जो एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट हैं। वो दोनों जो है वहाँ से निकल गए और यहाँ पे डॉक्टर्स को जब पता चला, जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे, कि ये लोग वहाँ से आ रहे हैं और ये वेंटिलेटर का फैसिलिटी देने वाले हैं, तो उन्होंने हमको बोला कि यहाँ पे वेंटिलेटर लगाने की परमिशन नहीं है। फरहान जो है वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और जो कि लास्ट सेंटर होता है, वहाँ पे जो है वो सारी फैसिलिटीज़ होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए। लेकिन आज जो है वो मालेगांव की हालत ऐसी है कि पूरे मालेगांव में जो है एक भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है वो वेंटिलेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर इनके पास वेंटिलेटर होगा भी तो इनको जो है वो डॉक्टर्स नहीं है, मतलब वो इंट्यूबेट करने के लिए पेशेंट को और वो फैसिलिटी देने के लिए डॉक्टर्स नहीं है। और ये सारे जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे ट्रेन स्टाफ की कमी है, ट्रेन डॉक्टर्स की कमी है। मतलब जो कोविड के लिए स्पेशल डॉक्टर्स चाहिए, जो फिजिशियन चाहिए और जो चेस्ट फिजिशियन चाहिए, वो डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर पेशेंट बैड होता है तो ये लोग जो है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं बस इनको, कि ठीक है अब ये अगर पेशेंट जो है वो
हमने ऑक्सीजन लगा दिया था, अगर अब वो ख़त्म हो रहा है ये देखने के लिए कोई नहीं आता कि इसका ऑक्सीजन जो है वो कितना हुआ है। ये लोग बस एक टाइम के हिसाब से लगाते हैं कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया है, अगर सुबह में तो हम डायरेक्ट जाके शाम में देखेंगे, बीच में आके कोई नहीं देखता कि सिलेंडर जो है वो ख़त्म हुआ है या पेशेंट का जो है वो सैचुरेशन कितना हो रहा है, उसका बीपी क्या हो रहा है, उसकी कंडीशन क्या हो रही है, ये देखने के लिए कोई भी नहीं आता है। तो ये सब जो है वो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। और मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैंने बहुत ट्राई किया था अब्बू के लिए, और मैंने बाहर से भी डॉक्टर्स बुलाए थे, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया और फ़रहान के भी कुछ लोगों ने कोऑपरेट किया है, लेकिन जो है वहाँ का जो स्टाफ जो है वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है, उन्होंने बिल्कुल भी हमें कोऑपरेट नहीं किया। सिस्टर्स से हमने बात की इमरजेंसी मेडिसिन के लिए तो उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया। पूरे मालेगांव में जो है कोई भी हॉस्पिटल वेंटिलेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मतलब ये हमारा जो कोविड के लिए जो सिस्टम बनाया गया है मालेगांव में, तो वो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स और बहुत सारे लैग्स हैं। कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है कि मतलब फ़रहान में जो है वो इतने पेशेंट एडमिट हो रहे हैं तो उनका डेथ रेट क्या है, और अगर ऑक्सीजन पे जो पेशेंट है तो उनका सर्वाइवल क्या है। कोविड के लिए जो है वो ऑक्सीजन ही मेन ट्रीटमेंट है। अगर एक पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन एक बार ऑक्सीजन लगाने के बाद कोई देखने के लिए नहीं आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया है या फिर पेशेंट का सैचुरेशन कितना हो रहा है, इसको कोई और इमरजेंसी ड्रग देने की ज़रूरत है क्या, पेशेंट को नेबुलाइजेशन देना है क्या, ये देखने के लिए कोई नहीं आता है। अब ये जो है वो सिस्टम की ख़राबी है। अब जो लोग ऊपर हैं ये उनको समझना चाहिए, और हमारे जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं और जिन लोगों को मतलब इसके लिए मैनेजमेंट के लिए जिन लोगों को बनाया गया है, जो मैनेजमेंट वाले हैं, ये उनका काम है देखना कि मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है। इन लोगों ने जो है वो यूनानी वाले डॉक्टर्स को लगाया हुआ है फ़रहान में। यूनानी के डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट देखते हैं, और उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर इंटर्नशिप वाले हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है। इंटर्नशिप वाले डॉक्टर हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना, तो इंटर्नशिप वाले डॉक्टर को इन्होंने जो है वो कोविड केयर के लिए लगाया हुआ है। ये जो है वो सारा सिस्टम की ख़राबी है। मतलब कोई एक इंसान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये पूरा सिस्टम का प्रॉब्लम है कि सबको मिल के देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या केयर दी जा रही है। अभी हार्ट सेंटर जो शुरू हुआ है वहाँ का ऑक्सीजन सप्लाई नया शुरू हुआ है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई है, लेकिन वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ नहीं है। वहाँ पे जो सिस्टर्स हैं उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने हमें खुद से बोला है कि हमें सलाइन वगैरह लगाना नहीं आता। और कुछ डॉक्टर्स उधर, कुछ डॉक्टर्स ने कोऑपरेट किया है। जो नाइट में डॉक्टर खलील सर होते थे तो वो आके पेशेंट को देखते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं। जो डे में डॉक्टर्स होते हैं तो वो तो आते ही नहीं हैं देखने के लिए।